Car and welcome back to the channel. So we're back to discuss the remedy for the day and it is called Sambucus nigra. एल्डर प्लांट से बनी हुई ये रेमेडी है ELDER और आज की रेफरेंस बुक है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका विथ रेपर्टरी। तो बेसिकली ये जो रेमेडी है वो एक्ट करती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे बहुत अच्छे से। ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स में एक्ट करती है। स्नफल्स, इडिमेटस, स्वेलिंग। स्नफल्स का अर्थ बेसिकली है जब कोई भी इन्फेंट या कोई भी पर्सन क्विकली ब्रीथ और रिपीटेडली ब्रीथ करता है थ्रू नोज़, क्योंकि या तो वो रो रहे हैं या फिर उनको कोल्ड है और उनके नोज़ जो है ब्लॉक्ड की होने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में सैम्ब्यूकस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं। प्रोफ्यूज स्वेट अकम्पनीज मैनी अफेक्शंस। इस पेशेंट का, जिस पेशेंट में सैम्ब्यूकस नाइग्रा रिक्वायर्ड है, उसका जो स्वेटिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होगी। माइंड में पेशेंट जो है सीज इमेजेस ऑन शटिंग द आइज़। जब आंखें बंद कर रहे होते हैं तो उनको इमेजेस दिखने लगती हैं। कॉन्स्टेंट फ्रेटफुलनेस, हमेशा इरिटेबल या अपसेट या एंशियस रहेंगे पेशेंट। वेरी इजीली फ्राइटेंड, फ्राइट फॉलोड बाय सफोकेटिव अटैक्स। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी डर जाते हैं और इन पेशेंट्स में क्या होता है, डर तो जल्दी जाते हैं लेकिन उसके बाद उनको सफोकेशन महसूस होने लगती है। फेस जो है कफ के साथ ब्लू टर्न हो जाता है। अदरवाइज रेड बर्निंग स्पॉट्स मिलेंगे चीक्स पे। हीट एंड पर्सपिरेशन ऑन फेस। पर्सपिरेशन इस रेमेडी में मार्क्ड है। एब्डोमेन में कोलिक विद नोजिया एंड फ्लैटुलेंस फील होगी। फ्रीक्वेंट वाटरी स्लाइमी स्टूल्स पेशेंट के होंगे। यूरिनरी सिम्टम्स देखे जाए तो यूरिन जो है प्रोफ्यूज विद ड्राई हीट ऑफ द स्किन। ड्राई कोराइजा था, स्किन की हीट भी ड्राई ही है लेकिन फिर भी पर्सपिरेशन मार्क्ड है। तो ये जहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि इतनी स्वेटिंग होने के बाद भी ड्राई स्किन है, तो उसमें ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट मिक्ट्यूरेशन विद स्कैंटी यूरिन। बार बार यूरिनेशन जाएगा लेकिन यूरिन जो है स्कैंटी अमाउंट में ही रिलीज़ होगी। अक्यूट नेफ्राइटिस के केस में दे सकते हैं। ड्रॉप्सिकल सिम्टम्स विद वॉमिटिंग के उसमें दे सकते हैं केसेस में। ड्रॉप्सिकल सिम्टम्स बेसिकली स्वेलिंग अंडर द स्किन, जो बहुत बार इडीमा के तौर पर आजकल रेफ़र किया जाता है, तो उन केसेस में जहाँ पे वॉमिटिंग भी साथ में प्रेजेंट हो वहाँ दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो चेस्ट ऑप्रेस्ड विद प्रेशर इन द स्टमक एंड नोजिया। चेस्ट जो है ऑप्रेस्ड फील होगी, दबी हुई फील होगी क्योंकि स्टमक में प्रेशर है और साथ साथ पेशेंट को नोजिया है। होर्सनेस एंड टेनेशियस म्यूकस इन द लैरिंग्स देखा जा सकता है, यानी लेरेंजाइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं। पैरोक्सिस्मल सफोकेटिव कफ्स यानी ब्रोंकाइटिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कफ जो है अराउंड मिडनाइट आएगा, कमिंग अराउंड मिडनाइट विद क्राइंग एंड डिस्निया। मतलब जब ऐसा कफ आएगा, सफोकेटिव पैरोक्सिस्मल कफ आएगा मिडनाइट के अराउंड, तो पेशेंट रोने लगेगा और साथ साथ उसको डिस्निया, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। स्पास्मोडिक क्रूप, वूपिंग कफ के केस में इसको दे सकते हैं। ड्राई कोराइजा के केस में जो हमने पहले देखा है, स्नफल्स इन इन्फेंट्स, नोज जो है ड्राई एंड ऑब्स्ट्रक्टेड होती है पेशेंट की। लूज चोकिंग कफ पेशेंट में होता है। व्हेन नर्सिंग, जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराई जाती है, चाइल्ड मस्ट ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या बॉटल फीड करा रहे हैं यानी नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे के साथ। व्हेन नर्सिंग चाइल्ड मस्ट लेट गो ऑफ निपल। नोज ब्लॉक्ड के नॉट ब्रीथ, यानी उसको नर्सिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी क्योंकि सांस नहीं आ रही होगी, नोज़ तो ब्लॉक्ड है, तो वो मुंह से मोस्टली सांस लेता है और जब मुंह एंगेज हो जाएगा फीडिंग में तो सांस नहीं ले पाएगा, तो इसलिए वो निपल को लेट गो कर देगा। चाइल्ड वेक्स अप सडनली नियरली सफोकेटेड, सिट्स अप, टर्न्स ब्लू, साइनोज्ड, कैन नॉट एक्सपायर, एक्सपिरेशन में भी दिक्कत होगी। मिलर्स एस्थमा में इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलर्स एस्थमा बेसिकली क्या है, तो एक टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल एस्थमा है जो कॉज होता है बाय एक्सपोजर टू डस्ट एंड वीट हेयर्स इन वीट फ्लावर मिल्स। और सिम्टम्स इसके बेसिकली फीवर, कफ, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होते हैं, यानी वीट फैक्ट्री में काम करने वाले या जहाँ आटे की पिसाई हो रही है, आटे की चक्की में काम करने वाले, उसमें से जो रिलीज़ हो रहे हैं डस्ट या वीट हेयर, उसकी वजह से उनको आज़मा हो रहा है। तो ये वीट की खेती बाड़ी करने वालों में से भी हो सकते हैं जिनको ये आज़मा हो रहा है, तो उन केसेस में सैम्ब्यूकस नाइग्रा को यूज़ कर सकते हैं।
एक्सट्रीमिटीज़ कैसी होंगी पेशेंट की। हैंड्स जो है ब्लू टर्न हो सकते हैं। इडिमेटस स्वेलिंग्स देखने को मिल सकती हैं। कहाँ का? लेग्स में, इन स्टेप्स में एंड फीट में। लेग्स तो नीचे वाला पोर्शन हो गए लेग्स, फीट भी समझ में आया। इन स्टेप जो है पोर्शन होता है बेसिकली बिटवीन अ पर्सनस फुट एंड बिटवीन द बॉल ऑफ द एंकल और बॉल ऑफ द फुट के बीच में जो स्पेस है उसको इंस्टेप कहते हैं। तो वहाँ पे भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है इस पेशेंट में। फीट आइसी कोल्ड होंगे, डेबिलिटेटिंग नाइट स्वेट्स होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा थकान कॉज कर देंगे। फीवर कैसा होगा इस पेशेंट को? ड्राई हीट वाइल स्लीपिंग, ड्रेड्स अनकवरिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। प्रोफ्यूज स्वेट ओवर द इंटायर बॉडी ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, दिन में पूरा पसीने से नहाया रहेगा और ड्राई हीट होगी वाइल स्लीपिंग फीवर के दौरान। ड्राई डीप कफ होगा, प्रोसीड्स द फीवर पैरोक्सिज्म, फीवर होने से पहले पेशेंट को ड्राई और बहुत डीप कफ होगा। स्किन जो है ड्राई हीट ऑफ स्किन ड्यूरिंग स्लीप है। ब्लोटेड एंड सोलन देखी जा सकती है। जनरल ड्रॉपसी, प्रोफ्यूज स्वेट ऑन वेकिंग, वही दिन के वक्त स्वेटिंग और रात के वक्त ड्राई हीट देखने को मिलेगी। मोडालिटीज़ में देखें तो पेशेंट का जो तकलीफ़ें बढ़ती हैं वो सोने के बाद, स्लीप ड्यूरिंग रेस्ट आफ्टर ईटिंग फ्रूट बढ़ जाती है। सैम्ब्यूकस नाइग्रा के पेशेंट की तकलीफ़ें। बेटर कब होता है? सिटिंग अप इन बेड, मोशन से बेटर होता है। चाइल्ड जब अचानक से उठता है तो वो बैठ के ही उसको आराम मिलता है जब वो ब्लू टर्न हो चुका होता है, क्योंकि लेट के उसको और ज़्यादा सफोकेशन ही हो रही होती है। रिलेशनशिप्स में इसके कंपैरिजन में इपिकेक, मेफाइटिस, ओपियम दे रखी है। एक और सैम्ब्यूकस की स्पीशीज़ दे रखी है, सैम्ब्यूकस सी, जो बेसिकली ग्रेट वैल्यू इन ड्रॉपसीज में दी जाती है और उसकी लार्ज डोजेस रिक्वायर्ड होती हैं। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट 1/4 to 1 टीस्पूनफुल 3 times डेली, ऐसा रिक्वायरमेंट है सैम्ब्यूकस सी का। वापस आते हैं सैम्ब्यूकस नाइग्रा पे। तो एंटीडोट्स हैं आर्सेनिक और कैम्फर, और इसकी जो डोज देनी चाहिए वो टिंचर टू 6th पोटेंसी बोरिक ने रिकमेंड की है। और इसकी जो भी पोटेंसी आप यूज़ करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस इस रेमेडी के साथ कैसे रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर देम इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।